पार्टनरशिप ना चलने की क्या वजूहात हैं? ये 3 काम अगर हम कर लें तो हम अपनी जो पार्टनरशिप है उसको चला सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पार्टनरशिप के हवाले से। बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर आते हैं कि साल, 2 साल, 3 साल बाद चलने के बाद पता ये लगता है कि कारोबार इख्तिताम पजीर हो गया और पार्टनरशिप नहीं चल सकी। उस पार्टनरशिप ना चलने की क्या वजूहात हैं, क्या ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से पार्टनरशिप ख़राब होती है और वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। अब सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि उस बिज़नेस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, जितने भी लोग आपके मुलाजिम होते हैं, वो सब के सब बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इसके हवाले से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आज की आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ये 3 काम अगर हम कर लें तो हम अपनी जो पार्टनरशिप है उसको चला सकें। सबसे पहली तो बात ये है कि जब आप काम को शुरू करते हैं और लोगों को ये पता लगता है कि आपके साथ 1 या 2 पार्टनर बने हैं, तो सबसे जो पहली चीज़ आपने करनी है कि अपने पार्टनर्स के मुतल्लिक या बिज़नेस के मुतल्लिक ना तो किसी से मशवरा लेना है और ना ही किसी की बात सुननी है। अपने कारोबार और पार्टनरशिप के हवाले से अपने कानों को बंद कर लें। कोई भी शख्स अगर आता है और आपको ये कहता है कि आप इस बिज़नेस को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आप इसमें सरमाया ज़्यादा लगा रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर ये काम नहीं कर रहा, तो आपने इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी कान नहीं धरने। आपने बिल्कुल भी इस मुतालिक नहीं सोचना। जिस एतमाद और खलूस के साथ आपने एक पार्टनरशिप की और उस कारोबार को शुरू किया, वही खलूस और नीयत अपने साथ रखें। लोगों की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आपकी ये पार्टनरशिप चले। दूसरी चीज़, जब भी आप कारोबार को शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक सुंदर तरीका होता है कि आप अपने कारोबार की शराइत और ज़वाबित को इन रिटर्न लें। लिखना सुन्नत भी है। किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले, मुआहदे से पहले, तो कारोबार को शुरू करने से पहले आप उस पर लिखें कि क्या क्या शराइत होगी, कितना कितना सरमाया होगा, कितने कितने ड्यूटी आवर होंगे, और देन उसके बाद किस तरीके से कामों की तकसीम होगी। अगर आप सुन्नत तरीके से पहले लिख सकते हैं, उसकी एक कॉपी अपने पार्टनर को दे दें या दूसरे पार्टनर को दे दें, आप अपने पास भी रखें, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने कारोबार को करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपने कारोबार को ख़त्म कर सकें। जब भी कारोबार शुरू किया जाता है तो उसके अंदर इस चीज़ का तयन कर लिया जाता है कि कितना नफ़ा और कितना नुकसान आपस में डिवाइड किया जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कारोबार में सरमाया लगाते हैं, कई ऐसे पार्टनर होते हैं कि जो अपनी सर्विसेज देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो सरमाया भी लगाते हैं और अपनी खिदमत भी सरअंजाम देते हैं। तो ऐसे पार्टनर्स के लिए नफ़े का तयन अलग-अलग होता है। और इसी तरह अगर कारोबार के अंदर नुकसान हो जाए तो नुकसान के अंदर भी ऐसे ही होता है कि कितने % नुकसान होगा। तो अगर इन चीज़ों, इन बातों का तयन कर लिया जाए और कारोबार को शुरू किया जाए इन चीज़ों को तहरीर करके, तो मेरा ख्याल है कारोबार कभी भी पार्टनरशिप वाला ख़त्म नहीं होता। हर पार्टनर्स के ज़ुम्मे जो जो काम, जो जो चीज़ें लगाई जाती हैं और उनको लिख लिया जाता है, तो उससे भी आपकी जो कारोबार की पार्टनरशिप है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि खुश असलूबी से चलती भी है। और अगर कोई पार्टनर कारोबार को छोड़ना भी चाहे तो उसको मुनासिब तरीके से तहरीर के मुताबिक उसको उसका सरमाया दे दिया जाता है। तीसरी ये चीज़ होती है कि कई दफ़ा इस तरीके से होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को किया जाता है। जब प्राइवेट लिमिटेड किया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके कारोबार के साथ शामिल हो जाते हैं। वो कुछ शेयर्स की सूरत में भी होते हैं या फिनांस की सूरत में भी होते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका कोई पार्टनर उस कारोबार को छोड़ना चाह रहा होता है तो जो बाकी पार्टनर होते हैं वो उनको उनका सरमाया दे देते हैं, या जिस तरीके से भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए जो प्रॉफिट, जो अशिया, जो चीज़ें उनको देनी होती है वो उनके हैंड ओवर कर देते हैं, और जो बाकी पार्टनर्स होते हैं वो उसी कारोबार को चलाते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं। जब उसी कारोबार को चलाया जाता है, मेंटेन रखा जाता है और उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, तो देन वो आपका जो बिज़नेस है वो बंद भी नहीं होता, वो बिज़नेस चलता भी रहता है। तो ये 2 से 3 बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर आप अमल कर लें और पार्टनरशिप में अपना काम शुरू करते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आपकी वो पार्टनरशिप डीड है, जो आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा और आप एक सक्सेसफुल और कामयाब कारोबार भी करेंगे, आपका कारोबार ग्रो भी करेगा और आपके लोग, आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बेरोज़गार नहीं होंगे, क्योंकि आपस में
एक दूसरे के साथ जुड़े भी होंगे, एक दूसरे से कनेक्शन भी होगा, और सबसे बड़ी बात होगी कि कुछ एग्रीमेंट के ज़रिए वो काम होगा तो वो ज़्यादा बेहतर और आपके लिए सक्सेसफुल भी होगा। तो अपने कारोबार को शुरू करने से, एक पार्टनरशिप को शुरू करने से पहले अगर इन बातों पर अमल कर लिया जाए तो एक अच्छा और भरपूर कारोबार हो सकता है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल राना मुमताज़ रसूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।